हेलो गाइस, अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है या कोई ऐसा पर्सन जो इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो काइंडली वो इस वीडियो को स्किप कर दें, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद वो शख्स स्ट्रेस, एंजाइटी डिसऑर्डर और डीपली डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। और जब मैंने भी इस कहानी को सुना और इसके ऊपर रिसर्च की तो मैं खुद बहुत ज़्यादा डर गया था और काफ़ी देर तक सिर्फ ये सोचता रहा आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। हुआ कुछ यूँ, एक औरत ने अपने हस्बैंड को कत्ल किया और उसके टुकड़े टुकड़े करने के बाद उसका सालन बनाकर उसे गटर में फेंकने वाली थी। इस पूरी कहानी के पीछे क्या रीज़न है, चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। कराची में इस नौयत का एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया जब एक खातून ने किसी का सहारा लिए बगैर अपने शोहर को न सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके गोश्त का सालन भी बना दिया। हेलो गाइज, मेरा नाम है उमर लतीफ़ और आप देख रहे हैं लिसन फॉर पर्पस। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप जिस प्लेटफॉर्म से भी इस वीडियो को देख रहे हैं काइंडली फॉलो और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सकें। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप ऑन स्टोरी। ये कहानी है पाकिस्तान के सिटी कराची में एक कॉलोनी ग्रीन टाउन की। एक औरत थी जिसका नाम था ज़ैनब बीबी और उसके हस्बैंड का नाम था अहमद अब्बास। ज़ैनब बीबी की उम्र 42 साल थी और अहमद अब्बास की भी गालबन इतनी ही थी और इनकी एक 17 साला बेटी भी थी जिसका नाम था सोनिया। अहमद अब्बास जो है वो ज़ैनब बीबी का दूसरा हस्बैंड था और जो सोनिया है वो ज़ैनब बीबी के फर्स्ट हस्बैंड में से थी और ज़ैनब बीबी के फर्स्ट हस्बैंड की 2006 में डेथ हो जाती है। अब ये जानते हैं कि अहमद अब्बास और ज़ैनब बीबी की शादी कैसे होती है। सोनिया जब 12 साल की थी तो वो एक स्कूल में पढ़ती थी और अहमद अब्बास भी उसका क्लास टीचर था। अहमद अब्बास को जब ये पता चलता है कि सोनिया के फादर नहीं हैं तो वो ज़ैनब बीबी से अपने रिश्ते के लिए कहता है और ज़ैनब बीबी अहमद अब्बास से शादी कर लेती है। सोनिया की वालदा अहमद अब्बास इसलिए शादी करती है कि सोनिया का फ्यूचर बन सके। ज़ैनब बीबी और अहमद अब्बास की शादी 2007 में होती है और अब तीनों एक ही घर में रहने लगते हैं। इसी तरह शादी के 5 साल गुजर जाते हैं। फिर नवंबर 2011 की बात है कि ज़ैनब बीबी अपने भांजे को अपने घर बुलाती है जिसका नाम ज़हीर अहमद था और रात को अपने हस्बैंड को नींद वाली गोलियां दूध में मिलाकर पिला देती है। जब अहमद अब्बास हो जाता है तो एक रस्सी से उसका गला दबाकर उसे मार देते हैं। रात का वक्त होता है तो सबसे पहले तो वो बॉडी को एक संदूक के अंदर बंद करके रख देते हैं और फिर वो सोचने लगते हैं कि इस बॉडी का क्या किया जाए। ना वो इस बॉडी को बाहर लेकर जा सकते थे और ना कहीं पर फेंक सकते थे क्योंकि कोई उन्हें देख सकता था। फिर जैसे ही सुबह होती है तो उन्हें एक तरकीब सूझती है। वो लोग ये डिसाइड करते हैं क्यों ना इसके टुकड़े टुकड़े करके इसका सालन बनाया जाए और बाद में इसकी बॉडी को फ्लैश कर दिया जाए या किसी गटर में फेंक दिया जाए। तो वो लोग ऐसा ही करते हैं। सबसे पहले एक छुरी से उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं और बाद में उसका सालन बनाने लग जाते हैं। कुछ ही देर गुजरी थी कि बॉडी की स्मेल पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। ज़ैनब बीबी जिस फ्लैट में रहती थी वो बिल्डिंग का 2nd फ्लोर था और ग्राउंड फ्लोर पर उस बिल्डिंग का मालिक रहता था और उस मालिक का नाम था behzad। वो भी स्मेल को नोटिस करता है और वो ऊपर जाता है, जाकर फ्लैट की बेल बजाता है, लेकिन ज़ैनब बीबी दरवाज़ा नहीं खोलती और मोहल्ले वाले भी समझ चुके थे कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। और इतने में मोहल्ले वालों में से कोई एक शख्स पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस के आने से पहले ज़ैनब बीबी फ्लैट का दरवाज़ा खोलती और भागने की कोशिश करती है, लेकिन मोहल्ले वाले उसे पकड़ लेते हैं और इतनी देर में पुलिस भी आ जाती है। जैसे ही पुलिस फ्लैट में दाखिल होती है तो वो समझ जाती है कि यहाँ पर मर्डर हुआ है और पुलिस को अहमद के बॉडी पार्ट्स, रस्सी, संदूक और जिस पतीले में अहमद अब्बास की बोटियाँ बनाई जा रही होती हैं वो मिल जाता है। पुलिस वाले ज़ैनब बीबी, ज़हीर अब्बास और सोनिया को मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के लिए शाह फैसल टाउन के थाने में ले जाते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो ज़ैनब बीबी ने यह बताया कि अहमद अब्बास जो है वो नशे का आदी था। वो शराब पीकर उसे पता नहीं चलता था, मुझे भी बहुत मारा करता था और सोनिया को ऊपर भी इसने बहुत बुरी नज़र रखी हुई थी। इसके अलावा ये सोनिया के सेंसिटिव पार्ट्स को भी टच करता था और मैंने ये चीज़ कई बार नोट की। मैंने अहमद अब्बास को कई बार समझाया कि ऐसा मत किया करो, ये तुम्हारी बेटी की तरह है, लेकिन वो मेरे साथ लड़ता झगड़ता रहता था और मुझसे ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। तो एक दिन मैंने तंग आकर ये फैसला किया कि इसे मैं जान से मार दूं। तो मैंने ये सब कुछ अपने होश में किया है। वैसे इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो खुदा जानता है, लेकिन ये बात सच है कि एक औरत ने अपने हस्बैंड को इतनी बुरे तरीके से कत्ल किया। जब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी।
और उसे किसी भी चीज का अफसोस नहीं था। हर शख्स का अपना ओपिनियन होता है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसी रियल स्टोरी है तो काइंडली आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक पिन कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।